हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। और देखिए, पिका कार्ड टारो रीडिंग्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप पिका कार्ड टारो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस साइन के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड दिख रहा है सीक्रेट एडमायरर। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस इतना अपने पार्टनर को शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि इस कार्ड में आप देख पा रहे हैं, इस फिगर के मुंह पे टेप है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर अपने मुंह पे टेप लगाकर बैठे हुए हैं, यानी कि कुछ भी कह नहीं रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम किसी चीज़ को लेकर जब नाराज़ होते हैं तो एक साइलेंट एटीट्यूड अपने पार्टनर को देते हैं। तो कुछ लोगों के लिए देखिए ऐसी भी एनर्जीज रह सकती हैं। यहाँ पे सीक्रेट लवर का कार्ड कहता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को अगेन आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर कोई बात आप कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को लेकिन आप नहीं कह रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड इंटरफेरेंस के कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कि पीछे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। और कहीं देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया है। जितना आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगेन कॉम्प्रोमाइज़ किया, उतना आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं करी, उतना आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं। और इसलिए कहीं देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी अहम रह रही है। या फिर मैं कहूँगी कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ईगो इश्यूज भी रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। एंड देखिए, इंटरफेरेंस का कार्ड कहता है कि किसी की तरफ से एक इंटरफेयरिंग एनर्जीज भी रह सकती हैं, जो कि कुछ जेमिनीज को हो सकता है कि किसी लेवल पे बुरी लग रही हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को उतना कह नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और देखिए, कहीं आप अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से फिर भी नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, ये इंटरफेयरिंग एनर्जी सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ के लिए कोई थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में हो सकती है, कुछ के लिए देखिए आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की ही किसी चीज़ के लिए इंटरफेरेंस हो सकती है। तो देखिए, अगेन ये इंटरफेरेंस सबके लिए डिफ़र कर सकती है, लेकिन ये एनर्जीज आपको किसी लेवल पे बॉदर करती हुई दिख रही हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप एक पॉज लेके चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। या फिर कुछ जेमिनीज के लिए लिटरली ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब आप क्या करें। आप इस रिलेशनशिप के साथ ऐसे ही आगे कंटिन्यू करें, आप यू टर्न ले लें, आप राइट टर्न लें, आप लेफ्ट टर्न लें, आप क्या डायरेक्शन लें, आप क्या करें। तो इसी से ही रिलेटेड देखिए, कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी हो सकता है कुछ जेमिनीज करना चाह रहे हैं और इतना आसान आपके लिए नहीं हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज भी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है
कि एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में जेमिनीज आप अगस्त मंथ में या एंड अगस्त में रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं फेस कर रहे हैं, किसी चीज़ से, सिचुएशन से, सर्कमस्टेंस से, पार्टनर से, रिलेशनशिप से, या फिर से मैं कहूँगी किसी भी चीज़ से बचते बचाते दिख रहे हैं, कहीं एस्केप करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कुछ जेमिनीज के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है या फिर आपके साथ हो रहा है वो कहीं फेयर नहीं हो रहा है, किसी लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज या फिर इनजस्टिस भी जेमिनीज आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। ये अनफेयर एनर्जीज, ये इनजस्टिस सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है भाई आपके पार्टनर ने आपको सही तरीके से नहीं ट्रीट किया, या फिर आपके साथ वो अनफेयर रहे, किसी लेवल पे किसी तरीके का अन्याय उनकी तरफ से हुआ, या फिर आप जेमिनीज, या फिर मैं कहूँगी कि कुछ जेमिनीज को ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए इतना फेयर नहीं रहे, उनकी तरफ से किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन नटशेल में एक अनफेयर एनर्जीज जेमिनीज आप एंड अगस्त में, अगस्त मंथ में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए परफेक्ट मैच का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आप एक परफेक्ट मैच हैं, और इससे अच्छा कंपेनियन आपको नहीं मिल सकता था और आपके पार्टनर को भी आपसे अच्छा इंसान नहीं मिल सकता था। और अब देखते हैं जेमिनीज के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड दिख रहा है सिक्योर लव नेस्ट, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। और देखिए नेस्ट का कार्ड कहीं घर की बात करता है, फैमिली की बात करता है, जो कि आपके पार्टनर आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। कहीं कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, टुगेदरनेस चाह रहे हैं, हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं पास्ट मेमोरीज, पास्ट जो भी उन्होंने पल आपके साथ बिताए उनको याद करने की बात करता है, उन पे फोकस करने की बात करता है, इमोशनल होने की बात करता है। और कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर यही चीज़ें उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी पुराने पलों को, पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हैं। और देखिए कहीं मिड अगस्त के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोल्स एंड ट्रू लव के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन बहुत उनके मन में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है। और देखिए ट्रू लव कहता है कि सच्ची मोहब्बत है, सच्ची फीलिंग्स हैं, सच्ची इमोशंस हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं वो बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। या फिर जेमिनीज आप उनको देखेंगे, बात करेंगे तो आपको ऐसे लग सकता है कि भाई इनके मन में बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। उनके मन में काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत आपके लिए दिख रही है। यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स कहीं लव, फीलिंग्स, इमोशंस की बात करते हैं। और देखिए ट्रू लव का कार्ड तो अगेन मैं कहूँगी सच्ची मोहब्बत की बात करता है। लव नेस्ट का कार्ड हमेशा के लिए टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप चाहने की बात करता है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी मिड अगस्त में क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड कहता है बहुत माइंड से वो चल रहे हैं, बहुत लॉजिकली हर चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए जेमिनीज, हम अगर आपके कार्ड्स देखें तो आप कहीं देखिए खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप कहीं एस्केप कर रहे हैं कुछ चीज़ों से, और आपकी कहीं पैसिव एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक पॉइंट आ सकता है जिसमें आपके पार्टनर को भी लगे कि बस अब बहुत हो गया, आपकी तरफ से इतने टाइम से कोल्ड वाइब्स आ रही हैं, कोल्ड एनर्जीज हैं, तो वो भी कहीं देखिए फिर लॉजिकली चीज़ों को देखना शुरू कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील करना शुरू कर सकते हैं। और देखिए थोड़े से अपफ्रंट वो अपने कम्युनिकेशन में हो रहे हैं, थोड़ा सा ब्लंट एक बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए एंड अगस्त के लिए रोज़ कलर्ड ग्लासेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा हो, कहीं वो हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ही देख रहे हैं, उनको आपके अंदर कोई बुराई, कोई गलत चीज़ लगती ही नहीं है। हर चीज़ जो भी आप कहते हैं, करते हैं, वो उसको पॉजिटिवली देखते हैं। यानी कि जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, या फिर कभी एटीट्यूड भी अगर दिखा देते हैं, तो वो उस चीज़ को अगेन पॉजिटिवली ही लेते हैं। और यहाँ पर देखिए
क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो वो बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं, करेजियसली बोल्डली चीज़ों को डील करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर ओवर करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, ओवर एक्शन, ओवर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और अब देखते हैं जेमिनीज की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है माइंड पोजेसिवनेस, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप दोनों की एनर्जीज इंडिविजुअली जो भी हों, कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जब एक जन किसी और पे ज़्यादा अटेंशन देता है, किसी और से ज़्यादा बात करता है, तो दूसरे जन को किसी लेवल पे जेलसी होती है या फिर अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे आप दोनों को ही लग रहा है कि भाई आप लोग एक दूसरे के ही हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इतनी एक फीलिंग, इमोशन या फिर पॉजिटिवनेस होने के बावजूद भी उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके से गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। जो भी इश्यूज हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करने के लिए उतना करेज आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए नहीं दिख रहा है। कहीं विल पावर मिसिंग रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप के लिए, डिटर्मिनेशन मिसिंग रहती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए जो भी हो अगस्त स्टार्टिंग तक, कहीं मिड अगस्त के लिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड इरोटिक एक्टिवेशन के कार्ड्स कहते हैं कि आप लोगों के मसले सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोगों की पीछे बातचीत नहीं हो रही थी, मन मुटाव था, डिसएग्रीमेंट्स थे या कुछ भी इश्यूज थे, 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं रिकन्सिलिएशन की बात करता है, आपस में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है। इसके बावजूद कि इंडिविजुअली आप दोनों जो भी सोच रहे हों या जो भी आपकी एनर्जीज हों, रिलेशनशिप में कहीं आप लोग मिलते हुए दिख रहे हैं, इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कनेक्ट आप लोग या तो महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी भी आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है। एंड देखिए एंड अगस्त के लिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर इन द नाइट टेम्पररी का कार्ड कहता है कि छोटी छोटी या मैं कहूँगी थोड़ी थोड़ी एक स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं एक सिक्योरिटी या तो आ रही है या आप दोनों महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोनों में से एक जन की एनर्जीज फिर भी थोड़ी सी इमेच्योर रह रही हैं। और देखिए लवर इन द नाइट टेम्पररी का कार्ड कह रहा है कि इसके बावजूद कि किसी लेवल पे किसी तरीके की एक थोड़ी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, डीपर लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि परमानेंटली ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग रन के लिए पता नहीं कितनी स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये एक फियर भी मन में रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप लोग इस चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म तक रहेगी। आपके मन में ये ख्याल आ सकता है या फिर आप दोनों के ही मन में ये ख्याल आ सकता है कि पता नहीं ये स्टेबिलिटी कब तक रहेगी, ये टेम्पररी है। और कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही आप टेम्पररी चाह रहे हैं। देखिए कुछ ही जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए दिख रहा है, ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जो भी स्टेबिलिटी आ रही है, कहीं आप फेथ नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये परमानेंटली रहेगी। आपको लग रहा है ये बहुत टेम्पररी ही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि जेमिनीज आप या आपके पार्टनर किसी और की तरफ भी थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर टेम्परेली किसी और से लाइट फ्लर्टिंग कर रहे हैं, लाइट बातचीत कर रहे हैं। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।